हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। IBPS क्लर्क मैन 2020 का एग्जाम तो आपका हो चुका है और ध्रुव सर ने उस वक्त आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का छोटा सा वीडियो अपलोड किया भी था, लेकिन काफ़ी एस्पिरेंट्स की बार बार डिमांड आ रही है इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डिटेल वीडियो। तो आज के सेशन में कोशिश करेंगे कि वही क्वारी आपकी रिजॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जल्दी जल्दी अगर ये देखें कि अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं आपका जो पेपर्स हैं, जैसे आपका क्वांट था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और जीए था। क्वांट कुछ मॉडरेट की तरफ इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और वैसे भी आप मेंस के पेपर से भी कंपेयर करें तो जिस तरह के मेंस के पेपर आजकल आ रहे हैं उससे कंपेरेटिवली मॉडरेट, तो डेफिनेटली यहाँ आपके अटेम्प्ट्स बढ़े। रीजनिंग पिछली बार से टफ था, पेपर डिफिकल्ट था, लास्ट ईयर से डिफिकल्ट पेपर था, अटेम्प्ट्स यहाँ अच्छे खासे गिरे हैं, मतलब जितने क्वांट में बढ़े नहीं होंगे उससे ज़्यादा यहाँ गिरे हैं। इंग्लिश का पेपर भी 8 बार आप ले सकते हो, या कुछ ना कुछ लास्ट ईयर से अटेम्प्ट से कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। एंड सेम थिंग विद जीए, या मैं ये कहूँ कि इंग्लिश और जीए इन दोनों का अगर मैं देखूँ तो इधर एट पार, और यहाँ से भी 2 to 5 मार्क्स का गिरावट, यहाँ भी स्लम्पी मुझे देखने को मिल रहा है इसमें जीए और इंग्लिश के ओवरऑल में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जीए काफ़ी आसान लगा, लेकिन वो उनकी संख्या काफ़ी कम है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगा, और इंग्लिश में भी जो आप लोगों की जितना मैं देख पाया, पोल नहीं कर पाए, इसलिए हो सकता है उतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाए, बट फिर भी जितने के लोगों से बात हो पाई है उससे लग रहा था कि इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, इंग्लिश के क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा था। जिन बच्चों की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बहुत अच्छी है उनके लिए तो डेफिनेटली एज रहा होगा, उनके लिए तो वैसे भी हर एग्जाम में एज रहता है, लेकिन जो ऑर्डनरी बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको यहाँ टाइम लग रहा था, राइट। रीजनिंग में डेफिनेटली यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 10 to 15 मार्क्स का अटेम्प्ट यहाँ लास्ट ईयर से गिरा है। यहाँ बहुत नहीं बढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं ये मान लूँ कि 5 to 10 मार्क्स का यहाँ प्लस रहा होगा। तो अगर आप इस ओवरऑल सीन को देखें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 5 से 10 नंबर, 5 to 10 मार्क्स लास्ट ईयर से गिरावट, 5 से 10 मार्क्स की लास्ट ईयर से गिरावट है आपके जो स्कोर कार्ड है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे लास्ट ईयर इनिशियली भी आपके 12,000 वैकेंसीज थी, और इस साल अब तक भाई ऑफिशियली तो अगर आप देखें अपने मान के चल रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ करेगा, कुछ इंडियन बैंक करेगा और ये 7,000 प्लस होगी, लेकिन आज तो ये 6,000 लेस देन 6,000 है, अभी भी लेस देन 6,000 है अभी भी पीएनबी की वैकेंसीज एड ऑन होने के बाद भी। तो डेफिनेटली जो ये गैप है लास्ट ईयर और इस साल का, जो वैकेंसीज का गैप है, वो इसको वापस से डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, लास्ट ईयर की आप देखें स्टेट वाइज, मैं नहीं जाके पर्टिकुलर पूरे स्टेट्स को देखूं तो 42 आउट ऑफ 100, 40 to 49 मोर और लेस सभी स्टेट्स कवर हो गए थे। आउट ऑफ 100 है 40 to 49 आउट ऑफ 100, करीब करीब सभी स्टेट कवर हो गए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वैकेंसीज का गिरावट है, और उस पर मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ ना कुछ 1,000-15 वैकेंसीज और एड ऑन होनी चाहिए, और 7,000 प्लस तो वैकेंसीज हो ही जानी चाहिए अल्टीमेटली जिस दिन ये रिजल्ट देंगे। तो उसको देखता हूँ तो ये जो गिरावट आनी थी ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाइल्यूट कर पाएगी। तो मैं किसी भी एंगल से लास्ट ईयर से आपका कट ऑफ बढ़ा हुआ नहीं देख रहा। अब चलें अपने थोड़ा सा, जैसे वैकेंसीज अभी जो करंट एड ऑन हुई है आपके, उसके बाद क्या पोजीशन निकल के आई है जो बड़े बड़े स्टेट्स की जो मैंने देखी है, और जिन स्टेट्स की नहीं आई, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं कहना चाहूँ आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जो है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पंजाब एंड पीएनबी की मैं वैकेंसीज देख रहा था जो एड ऑन हुई है, वो अच्छी खासी एड ऑन है। त्रिपुरा में तो शायद 60 के आसपास एड ऑन हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कट ऑफ रहेगा वो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि वो लोअर जोन में ही रहेगा, वो उससे नहीं निकल पाएगा,
क्योंकि सभी स्टेट्स में मैंने देखा इसमें नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर सभी स्टेट्स में वैकेंसीज ऐड ऑन हुई है। त्रिपुरा में तो 60 के अराउंड, राइट। अब अगर आप इसमें देखें आंध्र प्रदेश में इनिशियली 85 वैकेंसीज थी और अभी पीएनबी की वैकेंसीज नहीं इसमें ऐड ऑन हुई है। तो अगर वैकेंसीज नहीं ऐड ऑन हुई हैं तो फिर इसको इसमें कट ऑफ कम होने का प्रश्न कहाँ से आएगा। हाँ, अगर इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ वैकेंसीज दी, वो कोई इसमें ड्रास्टिक चेंज कर दे तो एक अलग बात है। अदरवाइज आज के दिन ये हायर जोन में ही नजर आ रहा है। आपका जो आंध्र प्रदेश है ये हायर में ही नजर आ रहा है और इसकी बानगी आपको देखने को मिली प्री में या 78 जनरल का कट ऑफ गया, जो काफी ऊपर साइड ही था। मतलब हो सकता है सबसे ऊपर हो या करीब करीब सेकेंड लास्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश में को मैं दोबारा ऊपर ही देख रहा हूँ। आसाम में 24 वैकेंसीज थी इनिशियली, लेकिन अभी 295 पीएनबी ने ऐड की है 290, तो डेफिनेटली आसाम लोअर जोन में रहेगा। बिहार जो पहले 95 थी उसमें 120 आपके एड ऑन हुई, तो यहाँ भी पीएनबी का एड ऑन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वैकेंसीज तो अच्छा खासा रहा। तो यहाँ भी अगर आप देखें मैं इसकी प्री की कट ऑफ जो है वो कम रही है। तो बिहार में इनिशियली बहुत कम वैकेंसीज थी, तो हो सकता है कुछ बच्चे यूपी की साइड चले गए हों, छत्तीसगढ़ सॉरी झारखंड चले गए हों। तो यहाँ कुछ वैकेंसीज आइदर ये लोअर जोन या एवरेज का बॉटम, मतलब लोअर या एवरेज का जो बॉटम रहेगा वहीं कहीं ये मुझे नजर आ रहा है, कम रहेगी यहाँ कट ऑफ डेफिनेटली। चंडीगढ़ हायर ही रहेगा, यहाँ कोई वैकेंसी एड ऑन नहीं हुई पीएनबी की और इनिशियली 8 वैकेंसीज थी। दिल्ली सिर्फ 93 वैकेंसीज और 90 सिर्फ 39 और एड ऑन जो हुई, ये भी हायर जोन में ही मुझे नजर आ रहा है। गुजरात में वैकेंसीज बहुत एड ऑन नहीं रही 139, लेकिन इनिशियली भी बहुत वैकेंसीज नहीं थी। तो बाहर के स्टेट्स के बहुत बच्चे यहाँ नहीं गए हैं और हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ एड ऑन करे तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। तो मैं इसको लोअर जोन में ही देखता हूँ। और इसका अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी रिसेंट आपके कट ऑफ जो रही थी इसकी, वो भी लेसर साइड ही थी। प्री में भी इसकी 72 आई थिंक कट ऑफ थी, जो कम की तरफ ही थी, तो ये इसको लोअर में ही रहेगा। हरियाणा में पहले 72, अभी बहुत ज्यादा नहीं जुड़ी, तो ये भी हायर जोन में मिलेगा। हिमाचल में हालांकि एड ऑन अच्छी खासी हुई, कोई 45 में डबल और जुड़ गई, लेकिन ये रहता हायर में ही है क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। जेएंडके में बहुत कम वैकेंसी, डेफिनेटली हायर। झारखंड जो है, झारखंड है इसको मैं एवरेज जोन में देख रहा हूँ। 67 थी, 33 और जुड़ी, छोटा स्टेट है, 100 वैकेंसीज है, तो ये एवरेज जोन में रहना चाहिए। कर्नाटक में इनिशियली अच्छी खासी वैकेंसीज थी, हालांकि बाद में बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं इसको लोअर जोन में ही देखता हूँ। केरल 120, इसमें कोई एड ऑन नहीं हुआ, केरल में कोई एड ऑन नहीं हुआ, तो मैं इसको हायर जोन में लेके चल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज बहुत कम थी स्टेट को देख के, तो और फिर उसमें एड ऑन भी नहीं हुई। और मध्य प्रदेश का अगर आप देखें जो कट ऑफ अभी रहा था आपके प्री का, वो भी 77.75 हायर जोन में था, हायर का भी अपर था। तो एमपी भी आइदर ये भाई इसमें हो सकता है कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा और उनमें एड ऑन हो जाए तो अलग है, बाकी एवरेज का टॉप या हायर, एवरेज का टॉप या हायर की तरफ ये जाएगा। इन जनरल ये नहीं जाया करता है, लेकिन अब की बार वैकेंसीज यहाँ काफी कम है। महाराष्ट्र ये लोअर जोन में मिलेगा, हालांकि अभी इसमें और वैकेंसीज एड ऑन नहीं हुई और प्री में भी इसका लेस देन 70 कट ऑफ रहा है। उड़ीसा अगर मैं देखूं तो उड़ीसा ये एवरेज जोन में आ जाएगा डेफिनेटली, ये हायर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि 66 थी और 150 और एड ऑन होगी, इसको अच्छा पीएनबी का अच्छा बूस्ट मिला है। तो एवरेज के भी ये नीचे की तरफ ही आपको देखने को, एवरेज के नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। पंजाब में वैकेंसीज अच्छी खासी एड ऑन हुई, 162 थी और 165 इसमें एड ऑन हुई, और पंजाब के जो हमेशा ऊपर रहा करता है, अब की बार ये थोड़ा सा एवरेज की तरफ रहने की इसने कोशिश की। लेकिन अब इसको ये मानिए कि जो आपका हायर का बॉटम है, ये टॉप नहीं करेगा, हायर के बॉटम की तरफ है, हायर जोन में रहेगा लेकिन हायर जोन के बॉटम की तरफ इसको रहना चाहिए। राजस्थान हायर में रहेगा, यहाँ वैकेंसीज पहले भी बहुत कम थी और एड ऑन भी यहाँ सिर्फ 40 वैकेंसीज हुई है। इतना बड़ा स्टेट है, सिर्फ 100 वैकेंसीज है और यहाँ जॉब को प्रायोरिटी काफी दी जाती है। तमिलनाडु एवरेज जोन में रहेगा, 229 वैकेंसीज ठीक है। तेलंगाना 62 प्लस से
10, यहाँ इनिशियली वैकेंसीज काफ़ी कम और उसके बाद में भी कोई, देखिए इसका अगर मैं आपको बताऊं, इसका प्री का कट ऑफ मुझे नहीं मिल पाया है, तो इसको आप यही मानिए कि एवरेज के ऊपर वाला जो रहेगा, एवरेज जोन का जो अपर साइड है, वहीं कहीं तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा। यूपी, यूपी जो है इसमें आप देखिए एड ऑन जबरदस्त हुआ है, 500 वैकेंसीज एड ऑन हुई, इनिशियली 259 थी, 500 और हुई, और इसका अपने को देखने को मिला कि ये इसमें एवरेज के बॉटम की तरफ ये प्री में नजर आया, 73.5 था, एवरेज के बॉटम की तरफ था। तो यूपी 259 प्लस 100 है, तो ये आइदर एवरेज का बॉटम या लोअर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 500 वैकेंसीज अच्छा खासा इनहेंसमेंट है। और दूसरा जो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक से और भी हो सकता है इसमें हाई, उत्तराखंड हायर ही रहेगा, क्योंकि इनिशियली भी वैकेंसीज बहुत कम थी और फिर एड ऑन भी ज़्यादा नहीं हुई। और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा एज अगर रहेगा तो इन बच्चों के लिए रहेगा, ये डेफिनेटली लोअर जोन में रहेगा, क्योंकि अभी इसमें एड ऑन जो हुई इनिशियली बहुत कम वैकेंसी 151, और एड ऑन जो हुई 1221 वैकेंसी पंजाब नेशनल बैंक ने वेस्ट बंगाल में, और इसका आपको असर दिखा प्री के रिजल्ट में भी। प्री में यहाँ कट ऑफ आई थिंक बड़े स्टेट में सबसे कम कट ऑफ यही थी, 61.5 सिर्फ कट ऑफ रही थी, तो ये तो डेफिनेटली लोअर जोन में रहेगा ही रहेगा। तो ये पोजीशन मैं इसमें देख के चल रहा हूं। अब अगर अपने देखें कि जैसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इस साल को देखें, तो लोअर जोन, हायर जोन और ये रहने कहाँ चाहिए भाई, एक आपका लोअर जोन हुआ, एक आपका एवरेज हुआ, और दूसरा हुआ हायर जोन। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए जो मैंने अपलोड किया है, हो सकता है क्योंकि मैं पोल नहीं करवा पाया इसलिए आप लोगों का मन पूरा टटोल नहीं पाया आपकी बात, मैं कुछ मेरे पर्सनल वर्क से इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो हायर जोन में मान रहा हूं 48 प्लस माइनस 2, एवरेज जोन मान रहा हूं 44 प्लस माइनस 2, और लोअर जोन मान रहा हूं मैं 40 प्लस माइनस 2। ये मैं मान के चल रहा हूं आउट ऑफ 100। जो भी आपने स्कोर किया है आप उसका 50% कर लीजिए, जैसे जो बच्चा 100 करके आया है, ये मान के चल रहा है कि मेरे 90 नंबर आएंगे, तो वो 45 आउट ऑफ 100 होगी, राइट। तो इस तरह का सीन मुझे देखने में मिल रहा है, क्योंकि अगर ये वैकेंसीज लास्ट ईयर के मुकाबले होती, अगर ये लास्ट ईयर के मुकाबले होती, तो इस बार आप डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी गिरावट देखते, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप लोगों के एवरेज बच्चे के अटेम्प्ट्स नहीं बढ़े, अटेम्प्ट्स गिरे हैं, लेकिन वैकेंसीज में बड़ा डिफरेंस है। आज के दिन तो 50% भी वैकेंसीज लास्ट ईयर की नहीं है, तो वो देखिए जरूर असर डालेगा। तो एक आप लोगों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने अटेम्प्ट से नहीं शेयर करें, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। अब तक आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर उनके अकॉर्डिंग फिर मुझे अगर इसको रिव्यू करने की ज़रूरत हुई, तो मैं एक छोटा 2-3 मिनट का वीडियो रिवीजन का डाल दूंगा, जिसमें सिर्फ मैं लोअर एवरेज जोन और हायर जोन के जो मार्क्स मैंने बताए हैं एक्सपेक्टेड, उन्हीं को करेक्ट करते हुए वीडियो अपलोड। एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग की क्वांट की अभी क्लासेस कुछ दिन के लिए नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ये रेगुलर हो जाएंगी फिर, और रीजनिंग की शुरू हो गई है आज से रेगुलर, प्री और मेंस दोनों, तो उनका फ़ायदा उठाइए, लाइव क्लासेज है। और फॉर्चुनेटली इस साल आप देखेंगे कि जो भी बच्चे चैनल से जुड़े रहे, लास्ट ईयर जो कोविड काल था उसमें जो बच्चे जुड़े रहे, उसमें से कोई रेयर अनफॉर्चुनेट बच्चा बचा, बाकी सभी का किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गए। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 एग्जाम में भी सिलेक्शन हुए। सो सेशंस जरूर देखिएगा, काम के होते हैं। आपको कई बार ये लगता है कि सेशन काम का नहीं है, हो सकता है उस दिन का नहीं हो, तो 2-3 सेशन एक बार आके देखिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिस्कंटिन्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।